हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, जो देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। जो हिंदी की सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो चल रही है। साथ ही आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, जो देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। ठीक है बच्चे, तो हम डेली 10 क्वेश्चन रोज़ पढ़ेंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम निकट होगी, 2 महीने बचेंगे, तब हम मॉडल पेपर सोल्व करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या होती है, तो कितनी रहेगी भाई? 5 ही रहेगी। देखिए, कोई संख्या है भाई, ये है, इसमें अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 अंक है, लेकिन 5 अंकों से ही बनी है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकों में कौन सी संख्या है। तो आपसे पहले ही पूछा है कि 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या होती है, तो कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक बार कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी की बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 बार 9 लिख देने हैं। कितने लिख देने हैं? 5 बार 9 लिख देने हैं, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। ठीक है, अगर सबसे छोटी की बात करें, तब क्या करना है कि 1 लिख देना है और जितने अंकों की पूछे उससे कम 1 कम 0 लिख देने हैं। तो 4 0 आप यहाँ पर लिख दोगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये पूछता है और 5 अंकों की बड़ी संख्या ये हो जाती है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, बस इतना ही होता है। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि 12,199 और 21,200 में रिक्त स्थान 21,200 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको बड़े छोटे बराबर का या बराबर नहीं का आपको निशान देखने को मिलेगा। तो बच्चे, आपको करना क्या है कि जो बड़ी संख्या हो उस तरफ आपको जो निशान होता है उसका मुंह खुला रखता है। जो बड़े, ये जो निशान है इसके इस साइड में अगर कोई बड़ी संख्या है, इसका मतलब होता है अगर इस साइड में कोई संख्या है वो बड़ी रहेगी और इस साइड में जो छोटी संख्या है वो छोटी रहेगी। ठीक है बच्चे, तो आपको जिधर मुंह खुला रखा है उधर बड़ी संख्या रहेगी। तो आप देखिए, ये कितने? 12,199 और ये 21,200 है। ये कितने? 21,200 है। तो इनमें बड़े छोटे का निशान लगाना आपको। तो क्या करना है, यहाँ पर निशान कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर बड़ी संख्या है और जिधर बड़ी संख्या रहेगी आपको उधर मुंह खुला रखना है भाई। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 89,599। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 89,599। ठीक है, और 98,599 और कितना? 98,599 में बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो बड़ी या छोटी की संख्याओं का आपको पता होना चाहिए। इकाई दहाई आपको नॉर्मली ये बातें आने चाहिए जो आपने 5th क्लास के सिलेबस में पढ़ी हैं। ठीक है बच्चे, तो आप देखना कि 89,599 और 98,599, तो ये जो दोनों बराबर, इनको छोड़ दो और देखो कि 89 बड़ी है या फिर 98 बड़ी है। तो 98 बड़ी होगी। ठीक है बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 98,599 बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला जो तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार रहेगा कि 87,605 में शून्य का स्थानीय मान बताना है।
क्या पूछा है, 87,605 में आपको शून्य का स्थानीय मान बताना है, शून्य का स्थानीय मान बताना है। तो बच्चे शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, शून्य का स्थानीय मान क्या होता है, शून्य ही होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है। बात करें यहाँ पर अगर 8 के स्थानीय मान की तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 आगे अंक है, डिजिट है, तो 4 जीरो लिख देने हैं, तो 8008 का स्थानीय मान रहेगा। बात करें 7 की तो 7 लिख देने हैं और आगे कितने अंक है, 3, तो आपको 3 जीरो लिख देने हैं, 7007 का स्थानीय मान रहेगा। फिर 6 है, 6 के आगे कितने हैं, 2, तो 2 जीरो लिख देने हैं, 600। फिर आगे जीरो, तो जीरो का हमने बता दिया कि जीरो का स्थानीय मान जीरो रहेगा, 5 का 5, इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक 5 ही रहता है, स्वयं रहता है। ठीक है बच्चे, ये स्थानीय मान। और आपसे जातीय मान भी पूछे जाते हैं, तो जातीय मान स्वयं संख्या ही होती है। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला हमारा जो है 4 नंबर का क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, 4 नंबर का करवा दिया हमने। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंकों से की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको बतानी है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसा हमने पहले बता दिया है, जैसे हमने पहले बता दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब 5 बार 9 आपको लिख देने, वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछता है, जितने अंक को नाम लेता है, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार आपको 9 लिख देने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार आपको 9 लिख देने। तो बच्चे जितने अंकों की पूछे उतनी बार आपको 9 लिख देने, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चे जी, समझ गए ना, समझ गए। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 33,333 को पढ़ा जाएगा, 33,333 को पढ़ा जाएगा। जैसे आपको इस प्रकार दे देगा, इस प्रकार दे रखा है क्वेश्चन 33,333, तो इसको किस प्रकार आपको शब्दों में आपको लिखना आना चाहिए बच्चे, तभी आप पहचान पाओगे कि 33,333 कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 33,333। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 83,427 में 4 का स्थानीय मान आपको बताना है। 83,427 में 4 का स्थानीय मान बताया है। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि स्थानीय मान पूछे, उस अंक के जितने उसके अंक हैं उतने ही आपको जीरो लगा देने हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो बात करें 4 की तो 4, ठीक है, आगे कितने अंक है इसके, दो अंक है, तो 2 जीरो, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात ज्यादा सरल बिल्कुल मान सकते हैं आप, इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो हमने पहले भी बताया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक लिख देना है और 4 जीरो, ये क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की तो क्या लिख देना है, 1 और 2 जीरो, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि 83,926 में 3 का स्थानीय मान। तो आपको पता है कि भाई 3 लिख देने और 3 आगे डिजिट है तो 3 जीरो, 3,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि 555
555, 333, 333, 444, 444 के बाद में 666, 666, 222, 222 और 111, 111 में संख्याओं का आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि घटते में, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो इनको कैसे लिखेंगे? सबसे छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटा कौन सा है? 111 है भाई। कितना है? 111। उसके बाद 222, फिर 333, 444, 555, अब 666। तो इस प्रकार हम उनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ गए? तो आज के जो मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट में आप जरूर बताना है। और ये आपके एग्जाम तक डेली टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन चलते रहेंगे। और मॉडल पेपर संडे को हम यानी कि मॉडल पेपर भी आपका करवा देंगे। ठीक है बच्चे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सेशन आपको अच्छा लगा हो, देवनारायण गुरुकुल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।